हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं बजट सेशन आने वाला है। गवर्नमेंट ने अपने बजट सेशन का डेट भी अनाउंस कर दिया है। 31 जैन से बजट सेशन स्टार्ट होगा, जिसका फर्स्ट लैब जो है वो फरवरी 10 तक चलेगा। 31 जैन को इंडिया की इकोनॉमिक सर्वे आएगी, जो दोनों जो हाउसेज हैं उसके टेबल पे जाएगी। एंड ऑन 1 फेब वील हैव द बजट सेशन, जहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इस साल के बजट को पेश करेंगी। तो एवरी ईयर जो बजट का जो टाइम होता है, उस टाइम गवर्नमेंट एक डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान करती है, अपने यूनिट्स को डिसइन्वेस्ट करके फंड फ्लो जनरेट करने का, एक मनी फ्लो जनरेट करने का। तो लास्ट ईयर जैसे हमने देखा था कि FY21 में अगर हम बात करें तो तकरीबन 1.75 लाख करोड़ का गवर्नमेंट का टारगेट था डिसइन्वेस्टमेंट का। इस साल जो FY22 था, बजट ईयर 22, उसमें उन्होंने 65,000 करोड़ का बजट का डिसइन्वेस्टमेंट एस्टीमेट लिया था, और ये टारगेट था जो कि गवर्नमेंट ने पूरा किया। उसके अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने ब्लॉक पे रखी थी, जिसके अंदर जो प्रोमिनेंट थी डिसइन्वेस्टमेंट के प्लान के अंदर, उसमें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया BEML, उसके बाद LIC की भी वो ब्लॉक पे था, उसकी IPO वहाँ पे आई इस ईयर। उसके बाद आपका IDBI बैंक था, नीलांचल इस्पात था, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स थे। तो इस तरीके की कई सारी कंपनियां गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया था, जिसके अंदर LIC की IPO सक्सेसफुल रही। वहाँ से उन्होंने 20,000 करोड़ रुपये गैदर किए। उसके बाद अगर हम देखें तो BEML और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड कॉनकॉर में गवर्नमेंट ने एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस अचीव किया। वहाँ पे कई चीज़ें जो हैं उसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसके अंदर हमारी कवरेज है। कॉनकॉर के ऊपर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है उसके डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, और शिपिंग कॉरपोरेशन के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। तो आप उसको हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हम इस वीडियो के अंदर में IDBI बैंक के डिसइन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। सो हमारा जो टॉपिक है वो IDBI बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट है। तो IDBI बैंक के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है, और इस बजट में मोस्ट प्रोबेबली हम उसके ऊपर एक डिटेल्ड गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट देखेंगे। अभी रिसेंटली जो DIPAM सेक्रेटरी हैं, उनका अपना इंटरव्यू आया मीडिया के अंदर में, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि FY24 में ये डील क्लोज़ करने का उनका प्लान है, और मोस्ट प्रोबेबली इन फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 ये क्लोज़र हो जाएगा। तो IDBI बैंक के अंदर में गवर्नमेंट की स्टेक है, एंड LIC एज अ प्रमोटर स्टेक होल्ड करता है। गवर्नमेंट की 45% की स्टेक है, एंड 49% जो है वो LIC के पास है। कंबाइंड 95% जो है ये बोथ एंटिटीज़ होल्ड करती हैं। तकरीबन 60.7 का डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान है। बोथ जो है 30% के अराउंड अपने डिसइन्वेस्ट करेंगे, और उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक शेयर होल्डर में कैटेगराइज हो जाएगी। पोस्ट डिसइन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट के पास 15% और LIC के पास 19% रहेगा। ये जो गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है, ये एक स्ट्रैटेजिक सेल है, जहाँ पे एक मैनेजमेंट कंट्रोल जो है आने वाले बायर है उसको मिल जाएगी, और गवर्नमेंट की जो वोटिंग राइट्स है वो 50% पे कैप्ड हो जाएगी। इस डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जो EOI है, उसको लेके जो DIPAM सेक्रेटरी हैं उनका स्टेटमेंट आया कि काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट दिख रहे हैं। तकरीबन 600 प्लस की क्वेरीज़ आई हैं इसको लेके, और EOI सबमिट करने की लास्ट डेट जो है जनवरी 7 ऑफ 2023 है, और फिजिकल फॉर्म में उसको सबमिट करने का जो डेडलाइन वो 14 जैन 2023 है। तो बेसिकली इस वीक में उसकी हम देखेंगे कि EOI का रिस्पांस किस तरीके से आता है और क्या सबमिशन होता है। हालांकि प्राइस को लेके कोई भी डिस्क्लोज़र नहीं आया है गवर्नमेंट का, बट एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट जो है एक लिक्विडेटिव वैल्यू पे इसको डिसइन्वेस्ट करेगी। सो LIC की डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। लास्ट ईयर में जो गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट प्लान के जो टारगेट्स थे 65,000 करोड़ के, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन LIC ने किया, एंड देन रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो डिविडेंड से आए, कुछ नीलांचल इस्पात से आए। जैसा कि हम जानते हैं नीलांचल इस्पात टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स ने तकरीबन 12,000 करोड़ की EV पे परचेज़ किया था, और 21,000 करोड़ LIC से आया था। तो IDBI की डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगी गवर्नमेंट के लिए इस साल के बजट में, उनके टारगेट्स को मीटअप करने के लिए। IDBI डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर 60.7% का जो स्टेक है जो गवर्नमेंट ने ब्लॉक पे रखा है, एंड LIC ने जो ब्लॉक पे रखा है, वो तकरीबन 35,000 करोड़ की वर्थ रखती है अभी करंट मार्केट प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। LIC ने 51% का स्टेक 2019 में परचेज़ किया था IDBI बैंक का। तब उनकी एवरेज बाइंग प्राइस थी वो 61 रुपीज़ पर शेयर की थी। उसके बाद दिसंबर 2020 में LIC ने कुछ स्टेक डाइल्यूट किए, जहाँ पे QIP के थ्रू उन्होंने डाइल्यूट किया था। वहाँ पे उन्होंने फ्लोर प्राइस जो है 41 रुपीज़ का रखा था,
और तकरीबन 44 इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को उन्होंने 38.6 रुपीज़ पे प्लेस किया था। IDBI बैंक की जो बुक वैल्यू है करेंटली वो 40 रुपीज़ पर शेयर है। अगर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें तो IDBI बैंक 1.4 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। पूरा PSU बैंक्स का जो पैक है वहाँ पे 1.2x के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे वो सेक्टर ट्रेड कर रहा है। एंड अगर प्राइवेट सेक्टर्स बैंक की बात करें तो जो एवरेज वैल्यूएशन है वो 2.75x का है। बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर में जो एक बड़ा लास्ट मर्जर हुआ था वो ICICI बैंक ने बैंक ऑफ राजस्थान को परचेज़ किया था ड्यूरिंग 2010। वहाँ पे उन्होंने 2.9x का वैल्यूएशन पे किया था। तो कहीं ना कहीं 2x मल्टीपल के अराउंड जो है वो एक सेंसिबल वे दिखता है कि गवर्नमेंट उसको सेल करने की ट्राई करेगी। एंड रिस्पॉन्स कैसा आता है दैट विल बी वी सी इन द फ्यूचर, बट वो एक वैल्यूएशन वाटर मार्क है जहाँ पे हमको लगता है कि इसके अराउंड जो है वो डील क्लोज होनी चाहिए। IDBI बैंक की जो करंट मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 55 रुपीज़ है। एंड LIC की परचेज प्राइस हमें पता है। एंड देन वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी वो जोन एक अट्रैक्टिव जोन दिखता है जहाँ पे वो डील हैपन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। सो 61 टू 65 का जो प्राइस रेंज है वहाँ पे उसको लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। एंड देन करंट मार्केट प्राइस से देखें तो तकरीबन 20% का एक अपसाइड दिखता है इस स्टॉक के अंदर में जब ये डील क्लोजर होगा इन FY24। अगर बिज़नेस के पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो IDBI बैंक्स के अंदर में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। इन्होंने अपने आप को स्केल अप किया है विदाउट वेरी लार्ज फ्रेश स्लिपेजेस। ब्रांच एक्सपेंशन भी करा है। अभी जो करंट ब्रांचेस का स्ट्रेंथ है इनके पास तकरीबन 1888 ब्रांचेस हैं इनके पास। 1.5 लाख करोड़ का जो लोन बुक है वहाँ पे अगर इनकी मार्जिन की बात करें तो 4.22% का मार्जिन रहा है इनका इन Q2 FY23। FY22 में इन्होंने तकरीबन 2400 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। एंड अभी अगर हम देखें तो इस क्वार्टर के अंदर में जो अभी सितंबर वाला क्वार्टर है उसके अंदर में इन्होंने 828 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो तकरीबन 2200 करोड़ की थी वहाँ पे। अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो उसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। 1.15% का इनका नेट NPA रहा इन Q2 FY23 और वहाँ पे इनका जो ग्रॉस NPA है वो 16.5% का है। इन टर्म्स ऑफ ROA एंड ROE जो है 1.1% का है, ROE जो है 15.2% का है। बैंक्स के जो बैड एसेट हैं वो एडुकेटली प्रोवाइडेड है। बैंक्स का जो प्रोविज़न कवरेज रेशियो है वो 98% का है। IDBI बैंक जो है वो वेल कैपिटलाइज भी है। 19.5% का इनका कैपिटल एडुकेसी रेशियो है। सो फर्दर कैपिटल की रिक्वायरमेंट इन इमीडिएट फ्यूचर दिखती नहीं है। बैंक के अगर लोन बुक की बात करें इन टर्म्स ऑफ जो सेगमेंट है जहाँ पे इनके लोन्स हैं तो रिटेल में 65% का इनका लोन बुक है। 35% का लोन बुक जो है वो कॉर्पोरेट्स में है। बैंक का जो कासा रेशियो है वो भी काफ़ी हेल्दी है। 56% का कासा रेशियो है IDBI बैंक का। सो ओवरऑल अगर देखें तो फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रेंथ दिखती है IDBI बैंक के फाइनेंशियल्स के अंदर में, और बिजनेस वाइज भी काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है सेगमेंट्स के अंदर में। सो ओवरऑल बिजनेस क्वालिटी अच्छी है। गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स के अपने कैटलिस्ट भी हैं इस स्टॉक के अंदर में, तो एक री रेटिंग की पॉसिबिलिटी इस स्टॉक के अंदर में बनती है। किसी भी तरीके की मार्केट वोलेटिलिटी के अंदर अगर ये स्टॉक 48-50 रुपीज़ के अराउंड का लेवल दिखता है, हम जानते हैं कि 40 रुपीज़ का प्राइस टू बुक वैल्यू है, तो एक अट्रैक्टिव जोन बनता है जहां बाइंग करने से एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड का एक्सपेक्टेशन रहता है। आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक बटन को प्रेस करिए। थैंक यू।